एक बंदूक जिसने दुनिया के हर कोने में खून बहाया, एक नाम जो युद्धों का पर्याय बन गया, और एक आविष्कारक जो अपनी ही रचना से जिंदगी भर पछताता रहा। ये है कहानी AK-47 की। न सिर्फ एक हथियार बल्कि एक विचार, एक क्रांति, एक डर। चलिए जानते हैं दुनिया की सबसे घातक बंदूक के पीछे की पूरी सच्चाई। एक किसान बेटा जो युद्ध का चेहरा बन गया। सन 1919, रूस का कुरिया गांव। एक साधारण किसान परिवार में जन्मा लड़का जिसका नाम था मिखाइल टिमोफेविच कलाश्निकोव। गरीबी इतनी कि दिन भर खेतों में काम और रात में मशीनों के सपने। मशीनों से प्यार इतना कि एक खिलौने की तरह उन्हें खोलते जोड़ते रहे। लेकिन किसे पता था यही जुनून एक दिन इतिहास का रुख मोड़ देगा। टैंक से अस्पताल और फिर एक आइडिया। 1941 में सोवियत संघ पर जर्मनी ने हमला किया। कलाश्निकोव उस समय एक टैंक ऑपरेटर थे, लेकिन एक युद्ध में गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल में लेटे लेटे उन्होंने देखा उनके साथी सैनिक खराब, भारी और जाम होती बंदूकों से परेशान हैं। वहीं लेटे लेटे एक विचार आया, एक ऐसी बंदूक बनाऊंगा जो सस्ती हो, टिकाऊ हो और हर किसी के लिए हो। जन्म हुआ AK-47 का सन 1947। कलाश्निकोव ने तैयार की ऑटोमाट कलाश्निकोवा 1947 यानी AK-47। यह सिर्फ एक हथियार नहीं था, यह एक क्रांति थी। सिर्फ 8 पार्ट्स में बनती थी, पानी, मिट्टी, रेत। हर हाल में काम करती, मिनटों में साफ हो जाती और 600 राउंड प्रति मिनट की रफ्तार से गोलियां बरसाती सोवियत सेना इतनी प्रभावित हुई कि 1939 में इसे आधिकारिक तौर पर अपना लिया गया। और फिर यह फैल गई पूरी दुनिया में। AK-47 जल्द ही सिर्फ रूस की नहीं रही, यह बन गई गरीब देशों की ताकत, आतंकियों की पसंद और विद्रोहियों की आवाज। क्योंकि यह सस्ती थी, सीधी थी और मरम्मत में आसान थी। 7.62 mm की गोली इंसान को एक ही वार में गिरा देती। किसी को ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, बच्चा भी चला सकता था। 100 मिलियन से ज्यादा AK-47 आज इस दुनिया में है। यह बन गई सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली राइफल। वियतनाम से अफगानिस्तान तक AK-47 को असली पहचान मिली वियतनाम युद्ध में, जहां यह अमेरिकी M16 राइफल से बेहतर साबित हुई। M16 गर्म होती थी, जाम होती थी, जबकि AK-47 बस फायर करो और फायर करो। अफगानिस्तान युद्ध, इराक, अफ्रीका के सिविल वॉर, कोलंबिया के गोरिल्ला, हर जगह यह बंदूक मौजूद थी। अध्याय 6, झंडे, पोस्टर और फिल्में। AK-47 का कल्चर। AK-47 अब सिर्फ हथियार नहीं रही, यह बन गई एक प्रतीक। मोजाम्बिक देश के झंडे पर AK-47 है। दुनिया भर की फिल्मों में इसका जिक्र होता है, वीडियो गेम से लेकर म्यूजिक तक AK हर जगह है। यह बनी गरीबों की राइफल और क्रांति का हथियार। क्या मिखाइल को पछतावा हुआ? जी हां। अपने अंतिम वर्षों में कलाश्निकोव ने रूसी चर्च को एक पत्र लिखा जिसमें कहा, जब मेरी बनाई राइफल से इतने लोग मारे गए तो क्या मैं दोषी हूं? उन्होंने ये भी कहा, काश मैंने लॉन काटने वाली मशीन बनाई होती। उनकी आत्मा इस बात से जूझती रही कि उन्होंने कुछ ऐसा बनाया जो लाखों मौतों का कारण बन गया। भारत और AK-203। आज भारत भी AK-47 का नया संस्करण AK-203 बना रहा है, रूस और भारत की साझेदारी से। AK-203 हल्की है, सटीक है और भारतीय सेना के लिए आधुनिक है। यह साबित करता है कि AK का सफर अभी भी जारी है। तो क्या AK-47 एक राक्षस है? यह सवाल आज भी बना हुआ है। क्या एक राइफल दोषी है या वो हाथ जो इसे चलाते हैं? मिखाइल ने कभी मुनाफा नहीं कमाया, उनके पास कोई पेटेंट नहीं था, वे बस अपने देश की मदद करना चाहते थे। AK-47 एक बंदूक है, लेकिन साथ ही एक सवाल भी, क्या हम विज्ञान को सिर्फ जीतने के लिए इस्तेमाल करते हैं? क्या एक किसान का बेटा जिसने रक्षा के लिए हथियार बनाया था, वो लाखों हत्याओं का जिम्मेदार बन गया?